सुनते सुनाऊं तने जिकर सेठानी उसे तारा चंद के हाल का प्रेमियों, ये बात उस समय की कि जब दिल्ली निवासी सेठ ताराचंद कंगाल हो गया था। 2 समय का भोजन भी उसे नसीब नहीं हो पाता था। तो उसकी पत्नी दयावती सेठानी अपने पति को सलाह देती है कि पतिदेव, हापुड़ में आपका मित्र मनसा सेठ रहता है, आप उसके पास में चले जाओ और उससे कुछ पैसे ले आओ तथा बदले में अपने लड़के चंद्रगुप्त को उसके पास गिरवी रख देना। तो सेठ ताराचंद अपने 6 साल के पुत्र चंद्रगुप्त को हापुड़ में मनसा सेठ के पास ले जाता है, उससे 200 रुपए देने की अर्ज करता है तथा अपने पुत्र चंद्रगुप्त को गिरवी रखने के लिए कहता है और कहता है कि मैं जब आपके पैसे लौटाऊंगा तभी अपने पुत्र को वापस ले जाऊंगा, तब तक यह आपकी सेवा करेगा। तो मनसा सेठ कहता है कि मित्र, मैं तो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसे के बदले में लड़के को गिरवी रखने की बात कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करो। लेकिन जब सेठ ताराचंद गिरवी रखने की जिद करता रहा तो मनसा सेठ कहता है कि मित्र, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं अपनी सेठानी से पहले इस बारे में मशवरा करूंगा। तो मनसा सेठ अपने घर जाकर अपने मित्र सेठ ताराचंद का हाल अपनी पत्नी को सुनाता है और क्या कहता है। सुनते सुनाऊं तने जिकर सेठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। सुनते सुनाऊं तने जिकर सेठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। तड़ता कोन्या लिखा करम का, आज लिया भांडा फूट भरम का। आज लिया भांडा फूट भरम का, दरा में कत जन करे ते होगी हानि का दे। जहाजे चले था धन माल का रे। सुनते सुनाऊं तने जिकर सेठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। सेठ टोटे के बीच मरे से एक लड़के ने लिए फिरे से, एक लड़के ने लिए फिरे से। उसने गहने धरे से उसकी उम्र से जानी, एक
बालक से 6 साल का रे। सुनते सुनाऊं तने जगारे से ठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। सेठ की खिली रहे थी ज्योति, तबीयत देख देख के रोती। हाँ तबीयत देख देख के रोती। इब मिलते न मोती बड़ी कंकार खानी था कदे हंस सरोवर ताल का रे। सुनते सुनाऊं तने जगारे से ठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। सेठ की इज्जत मिली धूल में, जैसे कोई भौरा बुचा फूल में। जैसे कोई भौरा बुचा फूल में। लक्ष्मी चंद भूल में को ना जानी सर पे बजे से नकारा बेरी काल का रे। सुनते सुनाऊं तने जिक्र से ठानी उसे तारा चंद के हाल का रे। मनसा सेठ की सेठानी ने सेठ ताराचंद की कंगाली की बात सुनी तो बेहद अफसोस किया। कहती है कि श्रीमान जी, पहली बात तो ये कि सेठ ताराचंद आपका जिगरी दोस्त है। दूसरे वह एक भारी संपन्न सेठ था और गर्दिश के चक्कर ने उसे यह दिन दिखाया है। अतः मित्र की मदद करना तथा मुसीबत के मारे की मदद करना ये तो इंसानी फर्ज है जो कि निस्वार्थ भाव से ही किए जाते हैं। अतः इसमें मेरी सलाह यह है कि आप उस सज्जन सेठ को जो भी वह मांगता है उसे दे दीजिए और उसके पुत्र को भी गिरवी रखने की आवश्यकता मत समझिए। और इस प्रकार अपने पति मनसा सेठ को सलाह देती हुई मनसा सेठ की सेठानी क्या कहती है। सदा वक्त एक सार रहना, समय आवनी जानी, दो दिन की जिंदगानी पिया को ना बात छानी। सदा वक्त एक सार रहना, समय आवनी जानी, दो दिन की जिंदगानी पिया को ना बात छानी हो, दो
दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। सोनो करते हर दम इसकी टहल बजाया करते, दुनिया के साहूकार सेठ ने शीश झुकाया करते। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में माल उड़ाया करते, साफ आत्मा समझ के अपनी आनंद पाया करते। लेनी हो लिए भलाई, लेनी होते लिए भलाई, रह जा अमर कहानी। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। सदा वक्त के साथ रहना समय में जानी। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई हो। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। सुख न मन कीड़ी जैसा, दुख पिया हाथी हो से। भीड़ पड़ी में सज्जन मेरे कोई बिरला साथी हो से। खास भणोई सगा जमाई ननती गोती हो से। पाछे ते मेरे पिया एक राम हिमाती हो से। आज भरा समुंदर सूख लिया, भरा समुंदर सूख लिया, और कच्ची रहा न पाई। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। सदा वक्त के साथ रहना समय में जाई। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई हो। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। शोभा बेटे और सीप की शोभा मोती। हर दम घर में रहे रोशनी चंदा बर की ज्योति। बेटे बिनते मात फिरेगा सहम डले से ढोती। बेटे के सहारे उम्र बीत जा चाहे घर में माया न होती। बेटा मर गया फिरी भटकती, बेटा मर गया फिरी भटकती। वामत नावत रानी। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई। सदा वक्त के साथ रहना समय में जाई। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई हो। दो दिन की जिंदगानी पिया कोना बात छाई।
शरण में कुछ दे देना चाहिए, यार दोस्त के बदले में तन दुख भी खेना चाहिए। धन मांगे ते दे दे पिया, न बेटा लेना चाहिए। हर बंसलाल सत गुरु की सेवा में चित भी भेना चाहिए। न ते बेटे के गम में मर जागी, बेटे के गम में मर जागी। वदयावती से ठाई 2 दिन की जिंदगानी पिया, कोना बात छाई। सदावत के सार रहना समय नहीं जानी। 2 दिन की जिंदगानी पिया, कोना बात जानी हो। 2 दिन की जिंदगानी पिया, कोना बात जानी। मनसा सेठ की पत्नी ने अपने पति को अच्छी प्रकार से बता दिया कि एक मित्र का अपने मित्र के साथ में क्या फर्ज बनता है, और इसीलिए आपको सेठ ताराचंद की इस आपत्ति की घड़ी में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रेमियों, मनसा सेठ ने सेठ ताराचंद से आकर कहा कि मित्र, मैं आपके प्रति अपने फर्ज को अच्छी प्रकार से समझता हूं, अतः मैं आपके पुत्र को गिरवी नहीं रख सकता। आप पैसे जो भी चाहते हैं मैं देने को तैयार हूं और आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा। तो सेठ ताराचंद अपने दोस्त से कहता है कि भाई, आज तक मैंने किसी का कर्ज नहीं लिया है, अतः मैं यह नहीं चाहता कि मैं इस स्थिति में किसी से कोई भी कर्ज लूं, क्योंकि इसका भी कारण है कि मुझे यह भरोसा नहीं है कि इस हालत में किसी से कर्ज लेकर मैं उसका चुकता कर भी सकता हूं या नहीं। मैं तो आपसे केवल 200 रुपए की मदद चाहता हूं, लेकिन यदि आप पैसे के बदले में मेरे पुत्र को गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपके पैसे उस स्थिति में कतई स्वीकार नहीं करूंगा यदि आप लड़के को गिरवी नहीं रखोगे तो, और वापिस चला जाऊंगा। तो प्रेमियों, इस प्रकार से सेठ ताराचंद ने अपने मित्र मनसा सेठ को मजबूर कर दिया कि वह उसके पुत्र चंद्रगुप्त को गिरवी रखे। अतः मनसा सेठ 200 रुपए दे देता है और मजबूरन लड़के चंद्रगुप्त को अपने यहाँ गिरवी रख लेता है। तो सेठ ताराचंद अपने लड़के को अपने मित्र को सौंपता हुआ क्या कहता है। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में, मात पिता की सेवा करिए जब आ जा सोदी में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में, मात पिता की सेवा करिए जब राजा सोदी में। अष्टवसु और 11 रुद्र मेरे सुत की रक्षा करियो। विष्णु भूति आदित्यवारा ज्ञान से हृदय भरियो। ब्रह्म ज्योत भगवान स्वरूप नित मेरे आपकी फिरियो। मनसा सेठ धर्म के कारण
जरा बेड़ा पार उतरियो, बेड़ा पार उतरियो। इस खाई में मैं आप पढ़ूंगा, इस खाई में आप पढ़ूंगा। खुद अपनी खोती में माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। तारा चलने सो बजिया सुते मनसा की गोदी में। माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। मात पिता जो सेवा करिए, इनकी शाम सवेरी। जो मेरा बेटा लायक होगा, ते इतनी बात बतेरी। माँ का दूध लजाइए मत ना, पाके उम्र बडेरी। अपने तन की काढ़ आत्मा तेरी शरण में गेरी, तेरी शरण में गेरी। सुत के लाड नहीं करने थे, सुत के लाड नहीं करने थे। इस किस्मत बोती में माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। तारा चलने सो बजिया सुते मनसा की गोदी में। माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। जैसे पांडवों की छोटी रानी ने सुत हाजिर करे बहाने के। पाल लिए सहदेव नुकल कुंती ने पूछ जाने के। उनते भी ज्यादा भीड़ पड़ी मन लिल्ली शरण आने के। पाल पूत की तरिया मनसा दूध और नीर छाने के, दूध और नीर छाने के। रक्षक नाम धरा जागा थारा, रक्षक नाम धरा जागा थारा। सुरपुर की पोथी में माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। तारा चलने सो बजिया सुते मनसा की गोदी में। माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। हाँ, पिछला वक्त ध्यान आ गया, जब हृदय कांप्या डरे के। 200 रुपए ले तारा चंद चला बेटा गिरवे धरे के। कह लक्ष्मी चंद चला तारा चंद घूंट सबर की भरे के। भोजन बांध दिया मनसा ने गणी कुसामंद करके, गणी कुसामंद करे के। तू सुख भोग अड़े मनसा के, तू सुख भोग अड़े मनसा के। रहा टोटे का मोती में माता पिता की सेवा करिए, जब आजा सोती में। तारा चलने सो बजिया सुते मनसा की गोदी में। माता पिता की
जब सेठ ताराचंद अपने पुत्र को खूब समझा बुझाकर और उसे मनसा सेठ के सुपुर्द करके चल देता है, तो पिता के बिछड़ने के समय लड़के चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगता है और क्या कहता है, किसने माँ और बाप कहूँगा, कौन मेरा साथी से, सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। किसने माँ और बाप कहूँगा, कौन मेरा साथी से, सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। खपाऊं मैं करूं जान की ढेरी, क्रोध बदन में जाग रहा काया गर्दिश ने घेरी। टोटे के मां शान बिगड़ गई मेरे बबल तेरी, मैं के करके तने दिखाऊं न पार बसावे मेरी, मैं के करके तने दिखाऊं न पार बसावे मेरी। हम कीड़ी की तरिया हो रे ओ, हम कीड़ी की तरिया हो रे, दुख मारा हाथी से सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। किसने माँ और बाप कहूँगा, कौन मेरा साथी से, सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। जाओ पिताजी देर करे मत, क्यों खड़ा खड़ा रोवे से, सदा एक से दिन ना रहते, क्यों जान मुफ्त खोवे से। जाके अपना करो गुजारा, क्यों इतना झंझोवे से, मेरा भी हृदय हाल से, तू आंसू ते मुंह धोवे से, मेरा भी हृदय हाल से, तू आंसू ते मुंह धोवे से। मेरी माता मेरे लाड करे थी ओ, मेरी माता मेरे लाड करे थी, लाके ने छाती से सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। किसने माँ और बाप कहूँगा, कौन मेरा साथी से, सारे मानस और ढाल के ना गोती ना तीस है। बेशक उम्र नदान मेरी, मैं सब बातां न जानू, अकल व
तेरी बोलन की मैं ऊंच नीच सब ठाणू, जो हो के जवान पार बसाई ते अपनी तेग नाड़ पे ताणू, जया खोड़ बनी रहेगी ते दूध और पानी छाणू, जया खोड़ बनी रहेगी ते दूध और पानी छाणू, इतने रहे चांदना जब तक इतने रहे चांदना जब तक दीवे में बाती से सारे मानस और डाल के ना गोती ना दी से, किसने माँ और बाप कहूँगा कौन मेरा सती से, सारे मानस और डाल के ना गोती ना दी से। मानस जतन करे जा वक्त हाथ ना आवे, अपने अपने कर्मा का फल हर एक बंदा पावे, गुरु मान सिंह परण निभा के नित्य उठ सी झुकावे, लक्ष्मी चंदा मन की बात में फर्क कदे न पावे, लक्ष्मी ब्राह्मण की बात में फर्क कदे न पावे, लगी चोट पिता के तन में लगी चोट पिता के तन में ना बुझी जाती से, सारे मानस और डाल के ना गोती न पी से, किसने माँ और बाप कहूँगा कौन मेरा सती से, सारे मानस और ढाल के ना गोती न दी से। इस प्रकार सेठ ताराचंद पुत्र के बदले में 200 रुपए लेकर हापुड़ से चल दिया। मनसा सेठ ने चलते समय ताराचंद के पल्ले में रास्ते में खाने के लिए भोजन भी बांध दिया था। रास्ते में हरनंदी यानी हिंडन नदी आ जाती है तो ताराचंद उसके किनारे पर बैठकर सोचता है कि भूख बहुत जोर से लगी है, अतः पहले तो यहाँ नदी में स्नान करूंगा और फिर भोजन करके तभी यहाँ से चलूंगा। तो प्रेमियों, गर्दिश का मारा ताराचंद किनारे पर 200 रुपए की कपड़े में बंधी गांठ व भोजन रखकर स्नान करने के लिए नदी में घुस जाता है, और जब स्नान करके नदी में से बाहर निकला तो देखता है कि भोजन व पैसे वहाँ नहीं है। दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं देता है। आखिर सामान कहाँ चला गया? सोचा कि शायद कोई चील या बाज उठाकर ले गया होगा। तो ताराचंद को चक्कर सा आने लगा, दिल घबरा गया, घुटने जैसे टूट गए हों, खड़ा भी नहीं रह पाया और जमीन पर गिर गया। मन में बेहद दुखी होकर, आंखों में आंसू भरकर दिल की व्यथा हरनंदी माई नदी से कैसे कहता है। ₹200 खान का भोजन धरा घाट पे लाके हरनंदी तन लूट लिया, मैं के सुख पाया ना के। 200 रुपए खाने का भोजन तेरा घाट पे लाके हरनंदी तन लूट लिया, मैं के सुख पाया ना के।
क्या चीज न पाई, देखण लाग्या चीज न पाई। साच बता हर नंदी माई, साच बता हर नंदी माई, उन ले गया कौन उठा के, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। 200 रुपये खाने का भोजन तेरा घाट पे जाके, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। उमर थी यानी, न्यू आँखा में आ गया पानी, न्यू आँखा में आ गया पानी। जब मांगेगी दाम से ठानी, मैं कितने दूंगा लाके, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। 200 रुपये खाने का भोजन तेरा घाट पे जाके, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। समझाया हे ईश्वर के रच दी माया, हे ईश्वर के रच दी माया। जिसने पेट फाड़ के जाया, जिसने पेट फाड़ के जाया, वह मर जागी डकरा के, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। 200 रुपये खाने का भोजन तेरा घाट पे लाके, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। लक्ष्मी चंद का काम सजाती, दुख में जा से छाती पाती, दुख में जा से छाती पाती। ताराचंद ने आत्मा डाटी, बैठ गया गम खा के, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। 200 रुपये खाने का भोजन तेरा घाट पे जाके, हर नंदी तने लूट लिया मैं, बेसुख पाया ना के। इस प्रकार काफी देर तक रो बिलो कर अब ताराचंद लड़खड़ाता हुआ नदी पर से घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसके मन में क्या क्या ख्याल उठते हैं। फुल्ली फड़ी बेल बेटे की, मैं आप काट के आ गया, 100 मन की जाल उठे थी, जाल डाट के आ गया। फुल्ली
के आ गया। ₹200 लेके मैं घर आना भी चाहूं था, संध्या तर्पण भजन हरि के गाना भी चाहूं था। दोपहरी का टाइम हुआ जब नाना भी चाहूं था। भूख लगी फिर धर्म छोड़ के मैं खाना भी चाहूं था, खाना भी चाहूं था। जितहर नंदी नदी बहती, जितहर नंदी नदी बहती, कति पास घाट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, जाल डाल के आ गया। आप काट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, मैं जाल डाल के आ गया। बाहर निकल के नदी ते देखा जट हिरदा सहाला। ₹200 और भोजन का भेद कती न चाला। कोई मानस ना दिया दिखाई, जोगर दे देखा भाड़ा। और किसी का दोष नहीं से जो होई न घर घाला, होई न घर घाला। अमृत रस पीना चाहूं था, अमृत रस पीना चाहूं था। उड़े जहर चाट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, जाल डाल के आ गया। फुल्ले पड़े बेल बेचे की, मैं आप काट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, जाल डाल के आ गया। पण में सर, ये पण में सर के लेगा मिर्गला बाट हाड़ के। हापुड़ते चले पाछे न देखा पूत बाहर के। और कोई ना बेटा बेटी बैठे हाथ झाड़ के। जब सेठानी जिक्र सुनेगी ते मर जा पेट पाड़ के, मर जा पेट पाड़ के। सुत मनसा की गोदी में दे, सुत मनसा की गोदी में दे। मैं अलग पाट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, जाल डाल के आ गया। बेल बेटे की, मैं आप काट के आ गया। सोमन की जाल उठे थी, मैं जाल डाल के आ गया। लक्ष्मी बोली, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी, मेरे दौलत पानी भर दी। अकल न्यू बोली मैं बड़ी सू, बीच कचहरी फिरती। रूप न्यू बोला मैं बड़ा, या अकल
मेरे ते डरती, होनी बोली तम तीनों जुटी, मैं मन चाया करती, मैं मन चाया करती। लक्ष्मी चन्ना पार बसाई, लक्ष्मी चन्ना पार बसाई, गम खींच हाथ के आ गया, सो मन की जाल उठे थी, जाल डाक के आ गया। उन्हें पड़े बेल बेटे की आप काट के आ गया, सो मन की जाल उठे थी, जाल डाक के आ गया। अब तो ताराचंद ने सोच लिया कि इस संकट की घड़ी में मेरा कोई भी मददगीर नहीं हो सकता, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया जा सकता। तो इस हालत में दोनों मर्दवीर ने आत्महत्या करने की बात सोच ली, लेकिन उचित समय पर उन्हें एक साधु के दर्शन हो जाते हैं और उनके उपदेश से उन्होंने निश्चय किया कि जंगल में से लकड़ी तोड़कर लाई जाए और उनको शहर में बेचा जाए और इस प्रकार से गुजारा करना चाहिए। प्रेमियों, इस प्रकार से सेठ ताराचंद अब एक गट्ठर लकड़ी रोजाना जंगल से लाता था। 1 रुपए 12 आने में उन्हें बेच देता था। 3 आने में दोनों मर्दवीर भोजन कर लेते थे और जो बाकी पैसे बचते थे उनसे गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता, क्योंकि उसे यह पता था कि इस कंगाली के आने का केवल एक ही कारण था कि उसने दान करना, पुण्य धर्म करना छोड़ दिया था। अतएव सेठ ताराचंद अपनी इस भूल सुधार पर कमर कस लेता है। तो कवि ने उनके इस गुजारे का क्या वर्णन किया है। सेठ पने की बात याद कर, पिछला वक्त बिचारा तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लगे करने गुजारा, लगे करने गुजारा। सेठ पने की बात याद करे, पिछला वक्त बेचारा तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लगे करने गुजारा, लगे करने गुजारा। मन मन लकड़ी डूबा करके जंगल में तलाते, 1 रुपए 12 आने रोजाना बन जाते। 3 आने का करके भोजन जो बाकी दाम बचाते, गौ ब्राह्मण साधु मिलकर उनका भोजन खाते, उनका भोजन खाते। सदा बरत पुण्य दान करें थे, सदा बरत पुण्य दान करें थे। रोज करें भंडारा, तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लगे करने गुजारा। सेठ बनने की बात याद करे, पिछला वक्त बेचारा तोड़ लाकड़ी
धर्म के ऊपर डटे रहे, ना करी जरूरत धन की। तीनों वक्त चर्चा करते मन में हरि भजन की। कह लक्ष्मी चंद वे पार हुए जड़ मेहर श्री कृष्ण की, मेहर श्री कृष्ण की। इन कर्मा में वीर मर्द ने, इन कर्मा में वीर मर्द ने बरस बिता दिए 12। तोड़ लागली बेच दिल्ली में लगे करने गुजारा। सेठ बने की बात याद करे पिछला वक्त बेचारा। तोड़ लागली बेच दिल्ली में लगे करने गुजारा, लगे करने गुजारा। प्रेमियों, इस प्रकार सेठ ताराचंद व उसकी पत्नी अपना गुजारा करते रहे और उन्हें इस गुजारे में 12 साल गुजर गए। उधर हापुड़ में मनसा सेठ के घर उनका पुत्र चंद्रगुप्त भी अब जवान हो गया था। इस किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है।